तो कैसे सभी छात्र लोग क्लास 10th का एक मैथ का टॉपिक है कि नहीं है? उसके बारे में जानेंगे। क्या कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम सबसे पहले समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होता क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है, ठीक है ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण होता क्या है जानेंगे हम लोग, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। जल्दी देखिएगा यहाँ पर पहले समझेंगे इसका भाग है, ठीक है। देखिएगा ये कितने भागों से बना है? दो चर रैखिक समीकरण और युग्म तीन भाग में बटा हुआ है। कितने भागों में? तीन भागों में। तीनों को समझ गया तो आप चैप्टर का मतलब समझ जाएगा। हमको पढ़ना किसके बारे में है, जो कि किसी भी चैप्टर के पढ़ने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है। तीनों भागों के बारे में जानेंगे तभी हम इस चैप्टर का मतलब समझ पाएंगे, है कि नहीं है। सबको इस चैप्टर में पढ़ना किसके बारे में है, क्या पढ़ना है चीजें, ठीक है। चलिए देखते हैं। हमको तीन भागों को पहले लिख देते हैं यहाँ पर, देखिएगा। और आपका दो चर, यही ना जी? क्या है? दो चर। दो चर ये क्या होता है सबसे पहले जानेंगे, ठीक है। उसके बाद रैखिक समीकरण क्या है? तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण, तीसरा युग्म समीकरण युग्म के बारे में जानेंगे, है कि नहीं है। यही तीन टॉपिक है जिसके बारे में अगर जान गए इस चैप्टर का आप सार निकाल लीजिएगा। आप चैप्टर का मतलब जान जाइएगा, है कि नहीं है। इस चैप्टर का मतलब आप जान जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले समझते दो चर मतलब पद होता है। आपको पता होना चाहिए पद जो होता है टर्म्स जो होता है दो प्रकार का होता है, चर पद एक अचर पद। पता है या नहीं? नाइन्थ में पढ़ देंगे पढ़ दे। हाँ, पद कितने प्रकार के? दो प्रकार के, चर पद और अचर पद, ठीक है। तो देखते हैं चर पद और अचर पद होता क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो चर पद में बीजगणितीय टर्म्स आते हैं। कौन से पद आते हैं? बीजगणितीय अलजेब्रिक टर्म्स आते हैं, ठीक है ना। जैसे आपका x हो गया, आप लिख दीजिए, y लिख दीजिए, है कि नहीं है। 2x लिख दीजिए, 4m लिख दीजिए, है कि नहीं है। ये सब आते हैं चर पद में, ठीक है ना। अचर पद में जितना टर्म्स आप बचपन में सीखते थे कि नहीं है, बचपन में जैसे सीखे हुए पदों के बारे में, है कि नहीं है। तो आपका अचर पद सीखे हुए थे। कौन सा पद सीख रहे थे? अचर पद, है कि नहीं। क्या कहा जाएगा? 1/2 लिख दीजिए, -5 लिख दीजिए, etc, ठीक है। तो आई होप कि आपको चर पद अचर पद समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब दो चर बोला है आखिर में, कितना बोला है? तो दो चर। तो दो चर में इसे आ जाएगा। दो चर का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर, जैसे आपका 2x + 4y। अभी एक चर है, दो चर, दो चर है कि नहीं है। ये एक चर पद है, चर पद है कि नहीं है। m रहेगा, n रहेगा, x रहेगा, y रहेगा, p रहेगा, q रहेगा। मतलब इस चैप्टर में आपको दो चर के बारे में पढ़ना है। कितने चर के बारे में? दो चर के बारे में पढ़ना। कोई दिक्कत समझ में आएगा? दो चर क्या होता है? चलिए आगे देखते हैं। अब रैखिक समीकरण, आप लोग रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़े थे। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात एक हो, है कि नहीं है। तो आपको पता है समीकरण का मतलब क्या होता है? जब बहुपद में बराबर में कुछ लिख दे, बहुपद में बराबर लगा दीजिए तो क्या बन जाता है? समीकरण बन जाता है। क्या बनता है? तो समीकरण। बिना घात वाला पद, मतलब एक घात वाला पदों के बारे में आपको पढ़ना है। कितना घात वाला का? एक घात वाला। जैसे रैखिक समीकरण का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? देखिए जैसे आपका हो गया 2x + 3y। तो ये आपको पता है आपका दो चर वाला पद हो गया कि नहीं है। ठीक है, घात कितना? एक है दोनों का। कितना है? तो एक है। तो रैखिक हो गया। समीकरण बनाने के लिए आप क्या कर दीजिए? बराबर कुछ दे दीजिए, बराबर 5। क्या बन गया? समीकरण। क्या बन गया? तो समीकरण। समीकरण बनाने के लिए अगर बराबर में कुछ दे दे, बहुपद के बराबर में कुछ आ जाए तो बन जाता है क्या? समीकरण। क्या बन जाएगा? समीकरण। कोई दिक्कत? समीकरण रैखिक समीकरण समझ आएगा नहीं क्या? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़े थे हम लोग, बहुपद में नहीं पढ़े थे जी, ठीक है। तो समीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब बात होता है युग्म। तब 9वां में था दिया हुआ, नहीं था दिया हुआ। 10वां में आएगा जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है? तो जोड़ा। बड़ा लिख दीजिए जोड़ा। मतलब कि समीकरण जो होगा जोड़ा में रहेगा। किस में रहेगा? जोड़ा में। किस में रहेगा? तो जोड़ा में रहेगा हमेशा। तो कैसे रहेगा समीकरण? कैसे रहेगा? 2x - 3y = 5। तो अकेला हो गया समीकरण। जोड़ा में रहेगा, जैसे रहेगा x + 5y = 10। ये हो गया जोड़ा में। मतलब कि आपको इस चैप्टर में पढ़ना है दो चर वाले। तो समझ में आएगा दो चर क्या होता है? रैखिक समीकरण। तो समझ में आएगा रैखिक घात के रहेगा, है कि नहीं है। युग्म मतलब जोड़ा में रहेगा। क्वेश्चन जैसे एक रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे रहेगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा ये जोड़ा में। इसी के बारे में आपको पढ़ना है, इसका हल निकालना है सभी विधियों से, है कि नहीं है। कोई दिक्कत समझ में आ गया चैप्टर के बारे में कि नहीं? हमको पढ़ना क्या क्या है? विभिन्न विधि के माध्यम से हमको हल निकालना है इसका, इस चैप्टर में, है कि नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना? समझ में आएगा सबको? कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में